मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरे साथ में खुद घटना हुई है। मुझे री मेडिकल कराना है उन लोगों का, क्योंकि वो लोग फर्जी तरीके से, भैया छोटे इस बात की गवाह हैं, मेरे और मेरे साथियों की, मेरी पत्नी के साथ में जो बदसलूकी हुई है उसके लिए अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कानपुर के चर्चित दवा व्यापारी अमोलदीप भाटिया मामले में सभी पक्षों ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली है। कोई भी पक्ष कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबकी चुप्पी देखकर विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। 23 सितंबर की रात को दवा व्यापारी अमोलदीप भाटिया और भाजपा पार्षद पति अंकित शुक्ला के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में अमोलदीप को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उसको दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के बाद से अंकित की गिरफ्तारी को लेकर सिख समाज दवा व्यापारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। वहीं क्रॉस एफआईआर लिखवाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता भी आंदोलन कर रहे थे। इस पूरे मामले में सभी पक्षों की चुप्पी के कई सारे मायने हैं। अगर हम सूत्रों की बात करें तो बीजेपी की तरफ का पक्ष इसलिए चुप है क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी की काफ़ी फजीयत हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर के दो गुट उभर के सामने आए हैं, एक सांसद की तरफ से और दूसरा एक बड़े भाजपा नेता की तरफ से। तो ये दोनों ही तरफ से जब गुट बाजी अब बाहर आई है, उसके बाद से पार्टी के आला कमान ने इस पर एक तरह से रोक लगा दी है। दूसरी तरफ अगर हम अमोलदीप के परिवार की बात करें तो जिस तरह से गंगाराम की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद से उस पक्ष ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। अंकित शुक्ला को पुलिस पकड़ तो नहीं पाई, बल्कि उसने खुद साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। उसके बाद क्रॉस एफआईआर भी अमोलदीप के पक्ष के खिलाफ दर्ज हो गई। इसकी वजह से पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। इस घटना के बाद से जिस तरह से भाजपा दो फाड़ नजर आई, उससे भी आलाकमान काफी नाराज था। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता चल गया है कि अमोलदीप के साथ एक अपराध हुआ है और अपराध में उन्हीं के लोग शामिल रहे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। कानपुर पुलिस के कमिश्नर जेसीपी साहब ने इसमें त्वरित एक्शन लिया और आज सबको ये महसूस हो गया है, पूरे कानपुर को महसूस हो गया, पूरे प्रदेश स्तर पे महसूस हो गया है कि सही मायने में अमोलदीप इसमें पीड़ित थे, उनका परिवार पीड़ित था। और ऐसे में भाजपा को अगर अब इस मामले में अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं की नुकसान होगा, उन्हीं के लिए कटाक्ष होगा। तो इसलिए भाजपा अब इस मामले में पीछे है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, अब इसमें तो हम लोग कैसे क्या बोलें, पर इसमें तो निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने अमोलदीप के खिलाफ उन अभियुक्तों का साथ दिया, उन्होंने बहुत खराब एक संदेश दिया। उनकी वजह से पूरा कानपुर सही मायने में शर्मसार हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि अमोल इसमें विक्टिम है। मुख्यमंत्री जी ने भी अमोल के परिवार से मुलाकात की। इससे भी यह साबित होता कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी थी, इस बात को उन्होंने भी महसूस किया कि हाँ, अमोलदीप और उनका परिवार विक्टिम है, इसलिए उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर गंगाराम अस्पताल की एक रिपोर्ट वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि अमोलदीप की आंखों की पुरानी बीमारी है और उसके कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं। इस रिपोर्ट की पुष्टि के लिए अमोलदीप के परिवार ने भी चुप्पी साध ली। अब फिलहाल पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में सभी पक्षों की चुप्पी के कई सारे मायने हैं। अगर हम सूत्रों की बात करें तो बीजेपी की तरफ का पक्ष इसलिए चुप है क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी की काफ़ी फजीयत हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर के दो गुट उभर के सामने आए हैं, एक सांसद की तरफ से और दूसरा एक बड़े भाजपा नेता की तरफ से। तो ये दोनों ही तरफ से जब गुट बाजी अब बाहर आई है, उसके बाद से पार्टी के आला कमान ने इस पर एक तरह से रोक लगा दी है। दूसरी तरफ अगर हम अमोलदीप के परिवार की बात करें तो जिस तरह से गंगाराम की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद से उस पक्ष ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध ली है।